समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जिसमें सबको कहने की त्वरा बहुत है। अपनी बात कहने की हड़बड़ी में पूरा समाज लगता है कि खोया हुआ है। श्रवण एक बड़ी नेमत कला हमारे पुरखों की रही है, वह हमारे बीच से धीरे धीरे कम होते होते समाप्त सी होती जा रही है। सुनना हम लोग भूलते जा रहे हैं। हमारे यहाँ ज्ञान की परंपराओं में बहुश्रुत और बहुअधीति होना आवश्यक माना गया। जो जानकार लोग हैं उनसे सुना जाए, सुन करके गुना जाए, फिर मनन किया जाए। श्रवण मनन और निधिध्यासन ये वेदांत में सोपान बताए गए मुक्ति के लिए, साधक के लिए। उसमें श्रवण तो पहली सीढ़ी है। सुनना अपने आप में एक कला है, क्योंकि हम कान से नहीं सुनते हैं केवल। और जो अर्थबोध की प्रक्रिया है, आत्मा बुद्धिया समेत्य अर्थान, तो उसमें जो प्रक्रिया होती है तदनुसार ही श्रवण वास्तव में हो पाता है, हो सकता है। जिस प्रकार से हर एक को कहने की हड़बड़ी है और मीडिया पर कई कई मंच हैं, यूट्यूब के लाखों चैनल हैं जिन पर अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं, कितनी सुनी जा रही है कहना कठिन है। ऐसा लगता है कि कहा ज़्यादा जा रहा है, सुना ज़्यादा जा रहा है। पूरी राजनीति हमारी कहने पर चल रही है, लग रहा है। सुनना, सुनकर के समझना नहीं हो पा रहा है। हमारा सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन भी कहने और बोलने पर ज़्यादा चल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। प्रकाशन के क्षेत्र में भी ये हमको लग रहा है, क्योंकि प्रकाशन की तकनीकें बहुत सुविधाजनक हो गई हैं, तो बहुत छप रहा है। जिस तरह से बहुत कहा जा रहा है मीडिया पर, व्हाट्सएप पर लिखा भी उस प्रकार से बहुत ज़्यादा जा रहा है। किताबें बहुत ज़्यादा छप रही हैं, पहले से बहुत ज़्यादा किताबें छप रही हैं। वो ज्ञान मीमांसाओं में हर कोई ज्ञान मीमांसा पर अपनी अपनी बात कह रहा है। लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार भी है। पर सुनकर के, गुन कर के, समझ कर के कहा जाए तो अच्छा रहता है। उससे कुछ शुभ हो सकता है, कल्याण हो सकता है समाज का। इसमें कहाँ से नियंत्रण आएगा कि लोग जो कह रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो छप रहा है, जो बोला जा रहा है, जो मीडिया पर बहुत सारा विमर्श हो रहा है, तमाम लाखों करोड़ों चैनलों पर जो बातें उछाली जा रही हैं, उनमें मर्यादाएं, नियंत्रण कहाँ से क्या होंगे, इस पर कहीं विचार किया जाना चाहिए। पुस्तकें मुझे बहुत सारी प्राप्त होती हैं, कार्यक्रमों में जाता हूँ, वहाँ दे दी जाती है। हर एक को अपनी बात पहुँचाने की उत्सुकता रहती है। इस उत्सुकता से वह अपनी बात देता है, इस अपेक्षा से वह अपनी किताब देता है कि मैं इसको पढ़ूंगा। मैं भी अपनी किताबें कभी कभी देता हूँ, अधिक नहीं दे पाता हूँ ज्ञानी जनों को, गुणी जनों को, इस अपेक्षा से कि वे पढ़ेंगे। लेकिन ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं। मैं सब किताबें नहीं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि सुनना कम होता है, पढ़ना भी कम होता है। उससे ज़्यादा हमारा बोलना ज़्यादा हो जाता है, ऐसा लगता है। पर जो किताबें आती हैं उनको देखता हूँ, प्रयास करता हूँ। महाभारत और पुराणों के संबंध में 3 किताबें मुझे प्राप्त हो गई, अप्रार्थित रूप से ही प्राप्त हुई। महाभारत के कारण एवं नीति वचन, यह पहली पुस्तक है, गोवर्धन जोशी के द्वारा लिखी हुई है। गोवर्धन जोशी एमकॉम है, जोधपुर विश्वविद्यालय जोधपुर से। विभिन्न विभागों में लेखा संवर्ग में 30 वर्षों का उनका कार्यानुभव है। बहुत अच्छी उनकी सेवाएं मानी गई। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जिला प्रशासन जोधपुर से सम्मानित हैं। लोक प्रशासन जोधपुर से विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों में उन्होंने व्याख्यान दिए हैं।
राजस्थान सेवा अवकाश नियम उनकी पुस्तक है, राजस्थान सेवा चयनित वेतनमान नियम उनकी पुस्तक है, राजस्थान सेवा ऋण अग्रिम नियम उनकी पुस्तक है, राजस्थान सेवा वेतन भत्ते नियमन नियम उनकी पुस्तक है, राजस्थान सेवा अनुशासनिक कार्यवाही नियम उनकी पुस्तक है, राजस्थान सेवा विभागीय पदोन्नति नियम उनकी पुस्तक है। सहायक लेखाधिकारी के रूप में वे सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति के अनंतर स्वाध्याय कोई व्यक्ति करता है, यह बहुत ही उत्तम है और महाभारत की ओर ध्यान जा रहा है। पूरे समाज में महाभारत को जानने की, समझने की उत्सुकता है। गोवर्धन जोशी ने भी महाभारत का अध्ययन किया, कदाचित अनुवादों के माध्यम से किया ऐसा लगता है। कौन सा संस्करण, कौन सा अनुवाद उन्होंने पढ़ा, यह तो पता नहीं चलता है। पुस्तक को उलटने पुलटने पर, देखने पर, अंश भी मैंने कुछ पढ़े इसके, पर पढ़ा उन्होंने है, तदनुसार उन्होंने पुस्तकें लिख दी हैं। बहुत प्रशंसनीय है उनकी रुचि महाभारत में, पर प्रश्न बने रहते हैं। एक तो कुछ प्राप्त कर लिया जाए ज्ञान पहले कि महाभारत पर तो कितनी कितनी बातें, कितने कितने व्याख्यान, कितनी कितनी पुस्तकें पहले से हैं। यह जानकारी लेकर के यदि लिखा जाए, कहा जाए तो अच्छा रहता है। महाभारत का अनुवाद कहीं से पढ़ कर के यदि कोई पुस्तक लिख देता है तो जो महाभारत पर कुछ पुस्तकें देख चुका हो, कई संस्करण देख चुका हो, उसके मन में प्रश्न आ सकते हैं कि भी कौन सा संस्करण देखा आपने, कौन सा अनुवाद आपने देखा। जो अनुवाद हिंदी में मिलते हैं उन पर सवाल मैं उठाता रहा हूँ। वो किसी दृष्टि विशेष से, किसी संप्रदाय विशेष से आबद्ध होकर के अनुवाद किए जाते हैं। मूलावगाही नहीं भी हो सकते हैं, त्रुटियां भी हो सकती हैं। गोवर्धन जोशी जी ने तार्किक दृष्टि से व्याख्या करने का प्रयास किया है। उनकी पुस्तक यह जो है महाभारत के कारण एवं नीति वचन, यह उनकी एक पुस्तक है और इसमें युद्ध के कारण क्या रहे इसकी मीमांसा उन्होंने की है और मूल कारण क्या रहे उसकी मीमांसा करते हुए ये जो इसके आरंभ में प्रथम खंड में पूरे 17 अध्याय हैं, इस 17 अध्यायों में उन्होंने कारण बताए हैं कि महर्षि पराशर का मत्स्यगंधा से प्रणय निवेदन, उसी से तो सारा बीज वपन हुआ। वो आसक्त हुए, कामासक्त हुए सत्यवती के प्रति, मत्स्य कन्या के प्रति, उसी से सब ये शुरू हुआ है। दूसरा कारण महाराज शांतनु का गंगा पर मोहित होना। गंगा सुंदर है, परम रूपवती है, उस पर वो आसक्त हो गए। यह पूरे महाभारत युद्ध का एक कारण हुआ लेखक के अनुसार, गोवर्धन जोशी जी के अनुसार, क्योंकि उसी से तो सारा वंश चला। फिर संतानें हुई, भीष्म हुए और फिर कामासक्ति महाराज शांतनु की सत्यवती पर, उससे फिर कुरुवंश की संतानें हुई। धृतराष्ट्र पांडु हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद हुए, कौरव पांडव हुए और महाभारत हुआ। महाभारत युद्ध न होता यदि ये सब न होता, ऐसा आशय लगता है कि पराशर सत्यवती पर, पराशर जो मत्स्यगंधा पर मुग्ध हो गए, फिर शांतनु जो गंगा पर मुग्ध हो गए, फिर शांतनु सत्यवती पर भी मुग्ध हो गए। इस कामासक्ति जो इन तीनों की है, यह महाभारत के मूल में है, ऐसा निष्कर्ष प्रतीत होता है जितना मैं देख पाया पुस्तक को। फिर अन्य कारण इसी प्रकार से हैं कि भीष्म ने अपहरण कर लिया काशीराज की 3 कन्याओं का। फिर नियोग प्रथा के द्वारा उन्होंने, सत्यवती ने अपनी बहुओं से नियोग कराया, व्यास को प्रेरित करके। उससे चित्रांगद और विचित्रवीर्य की विधवा रानियों से जो उत्पत्ति हुई है, उससे जो एक अंधा, एक पीलिया रोग से ग्रसित पुत्र हुआ। यह पूरे महाभारत में जो कुछ घटना चक्र हुआ, उसमें कारणों की मीमांसा जब बहुत तार्किक दृष्टि से गोवर्धन जोशी जी ने की है, उसमें यहीं से ये सारे कारण एक के बाद एक होते चले जाते हैं। यह सब न होता तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। पर इससे तो अनुपत्तियां भी बहुत सी खड़ी होती हैं। महाभारत युद्ध का, महाभारत संग्राम हमको तो समझाया जाता है कि धर्म और धर्म के प्रतिरोध में जो शक्तियां हैं उनके बीच का संग्राम है,
वो धर्म की रक्षा के लिए किया गया संग्राम है। ये तो हर युग में होता रहेगा, प्रत्येक युग में चलता रहेगा। प्रत्येक युग में धर्म विरोधी ताकतें खड़ी होंगी और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब धर्म के उद्धार के लिए कोई पुरुष अवतार लेगा और संग्राम होता रहेगा। यह शाश्वत संग्राम है। उसमें पराशर क्या करेंगे और उसमें भीष्म क्या करेंगे, ये जो पूरा सृष्टि चक्र है उसमें ये सब उपकरण बन जाते हैं। अन्यथा भी यह चलता ही रहता है। मनुष्य का जो लोभ है, लालच है, सत्ता के लिए, धन के लिए जो लिप्सा है, वह तो रहेगा, वो कहीं न कहीं से रहेगा ही, क्योंकि सत्व रजस और तमस इन तीन गुणों से सृष्टि बनी है। ये तीनों का चक्र चलता रहता है। रजोगुण हावी हो सकता है कभी, तो मनुष्य के भीतर जो काम क्रोध मद मोह लोभ विकार विकृतिग्रस्त हो जाते हैं, उसके कारण झगड़े होंगे ही। तो इसमें यह कहना कि पराशर का मत्स्यगंधा पर मुग्ध होना, शांतनु का गंगा पर कामासक्त होना, फिर सत्यवती पर भी कामासक्त होना, यही सब कारण रहे हैं। फिर कर्ण का अपमान जो किया गया, गांधारी से जिस तरह से विवाह अपहरण करके किया गया, यही सब एक के बाद एक कारण बनते चले जाते हैं महाभारत युद्ध के। यह तो व्यास तो जानते हैं कि यह सब न होगा तब भी युद्ध तो होता ही। वो तो सत्यवती को बहुत पहले ही सावधान करके गए थे कि घोर समय आने वाला है और श्व श्व पापी दिवसाः पृथ्वी गत यौवना। निष्कर्ष स्वरूप गोवर्धन जोशी का कहना है कि जाति प्रथा के आधार पर जो भेदभाव हुआ, कर्ण के साथ जो अन्याय हुआ, वह एक कारण बना। स्त्री जाति के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया, वह एक कारण बना। महाभारत में द्रौपदी का अपमान जैसे किया गया, और राजसूय यज्ञ में दुर्योधन का अपमान जो किया गया, इस पर मेरी आपत्ति है। और यह तो, इसको मैं व्यास का अपमान समझता हूँ, क्योंकि जो महाभारत है, कम से कम पूना से जो समीक्षित पाठ संस्करण प्रकाशित है, उसमें द्रौपदी मौन है राजसूय यज्ञ में। वो तो दीक्षा ले चुकी युधिष्ठिर के साथ बैठी हुई है यजमान की पत्नी के रूप में, वो कहीं नहीं बोल सकती है, तो द्रौपदी कुछ नहीं बोली। अंधों के अंधे ही बैठे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोली वो। दुर्योधन के साथ द्रौपदी ने ऐसा कुछ नहीं किया। द्रौपदी अद्भुत स्त्री है, ऐसी मेधावी, ऐसी बुद्धिजीवी, ऐसी प्रखर बुद्धि वाली महिला युग में एकाध कोई होती है। मैंने द्रौपदी की चुप्पी पर व्याख्यान दिया। द्रौपदी कहाँ चुप हो जाती हैं। स्वयंवर हुआ उनका, उसमें वो कहीं कुछ नहीं बोली। पांचों पांडव गए, जो कि छद्मवेश में अभी तक थे, उनको ले आए कि हम पांचों विवाह करेंगे, वो कुछ नहीं बोली। ला करके कुंती के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी वहां भी चुप है। ऐसा नहीं कि घबरा गई हूं, ऐसा नहीं कि परेशान हो गई हूं कि क्या हो रहा है। द्रौपदी बड़े कौतुक से, ऐसा लगता है कि देख रही है ये हो रहा है। अच्छा, वो जानती हैं ये सब हो रहा है, और क्यों हो रहा है वो भी जानती हैं। वो आदमी की नस पहचान गई हैं कि मेरे रूप पर ये पांचों ऐसे मुग्ध हुए हैं। युधिष्ठिर समझ गए हैं कि पांचों के साथ विवाह नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हम लोगों में कहीं आपस में ना कुछ हो जाए। जिस तरह से पांचों भाई देख रहे हैं, अद्भुत रूपवती नारी, संसार की अप्रतिम नारी, तो द्रौपदी तो कौतुक से देख रही हैं। ऐसा लगता है कि वो तो आनंद जैसे ले रही हूं अंदर, ये सब हो रहा है। वो जानती थी कि ये होगा। वहां द्रौपदी एकदम चुप है। राजसूय यज्ञ में उसकी मर्यादा द्रौपदी जानती है। महाभारत जो पूना से समीक्षित पाठ संस्करण प्रकाशित है, और जो व्यास ने महाभारत लिखा था, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। द्रौपदी ऐसा नहीं बोलेंगी कि अंधों के लड़के अंधे ही होते हैं। ये तो दुर्योधन का लालच था, उसके भीतर जो ईर्ष्या पैदा हो गई युधिष्ठिर का वैभव देख करके। आरंभ से ही, बचपन से ही उसमें यह लालच था। वह सत्ता की लोलुपता का प्रतीक है, मनुष्य की लोलुपता का प्रतीक है। उसके कारण यह तो होना ही था। द्रौपदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसलिए जो हमारी समस्या है कि इतनी ज्ञान मीमांसाएं हो रही हैं, उनमें प्रामाणिकता का प्रश्न आएगा।
प्रामाणिकता का निर्णय कौन करेगा? तो जानकार लोगों का यदि कुछ आदर किया जाता रहे, तो महाभारत पर जिन्होंने काम किया है, जो बोलते रहे, कहते रहे हैं, उनकी भी सुनी जाती रहे, तो कदाचित कुछ मर्यादाएं बनी रहेंगी। नहीं तो महाभारत में मर्यादाएं जैसे टूटी हैं वैसे टूटेंगी। दूसरी पुस्तक महाभारत के पात्र है, यह गोवर्धन जोशी की दूसरी पुस्तक है महाभारत पर। इस पर भी यही प्रश्न आता है। पूरी सराहना मैं करता हूँ गोवर्धन जोशी जी ने जो इतना परिश्रम किया, लेखा विभाग में इतनी अच्छी सेवाएं देने के पश्चात, सेवानिवृत्ति के पश्चात अध्ययन करके इतने समर्पित भाव से उन्होंने अध्ययन भी किया और लिखा भी। पर प्राचीन आख्यानों की लौकिक व्याख्या अलौकिकता से पूरी तरह विच्छेद करके विमर्श जब हम करते हैं, तो प्रश्न खड़े होते हैं कि महाभारत तो एक यथार्थवादी उपन्यास आज का नहीं है। तो आज के यथार्थवादी उपन्यास की दृष्टि से मीमांसा यदि कोई करेगा, तो कितना महाभारत के साथ न्याय हो पाएगा? तो यह जो अलौकिकता है महाभारत की, वो महाभारत के सत्य को जानने में उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा। क्योंकि यह कहा जाए कि भीष्म यदि यह प्रतिज्ञा न करते तो यह सब न होता, या माता सत्यवती उनको आदेश दे रही हैं कि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो, अब वंश की रक्षा के लिए माता का आदेश है, माता का आदेश तो सर्वोपरि होता है, तो विवाह कर लो और संतान उत्पन्न करो, तो यह सब गड़बड़ियां न होती। भीष्म के कारण यह सब हुआ है। भीष्म ने अपहरण भी किया अंबालिका अंबिका का। उन्होंने पहले तो प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा करके जब आवश्यक था तो प्रतिज्ञा उन्होंने नहीं तोड़ी। ये सब सत्य है। ये एक दृष्टि है महाभारत की। एक दृष्टि जो भीष्म का स्वरूप है कि वो वसु हैं मूलतः, उनको पूरा जो यह चक्र है कि वंश इस तरह से उत्पन्न हुआ है, इस तरह से समाप्त होगा, उसमें एक उपकरण बनना है और वे इस तरह से उसमें एक माध्यम बनना है, अपने इस दायित्व का निर्वाह वे करते हैं। तो ये प्रश्न रहेंगे कि भीष्म के चरित्र में एक अलौकिकता है। गंगा के प्रति कामासक्त हुए एक रूपवती नारी के प्रति, ऐसा ही कहने से तो व्याख्या पूरी नहीं हो जाती कि क्योंकि गंगा तो नदी भी है, और जो गंगा नदी है और जो गंगा रूपवती नारी है, आख्यान में तो दोनों में अभेद है। वही गंगा नदी रूपवती नारी बनती है, वही रूपवती नारी गंगा नदी के रूप में प्रवाहित होती है। जैसे मैंने सरस्वती नदी के संबंध में कहा कि वही सरस्वती नदी जो पानी का बहता हुआ जल है, वही सरस्वती देवी भी है। दोनों में अभेद है, दोनों में अंतर नहीं है। यहाँ भी तो गंगा नदी और गंगा देवी या स्त्री रूपवती दोनों में अभेद है। यह उसकी अलौकिकता है और इसको इसी रूपक के द्वारा ही महाभारत आख्यान कर रहा है। हम उसका विच्छेद यदि करते हैं बुद्धिवादी दृष्टि से, उसकी अलौकिकता को हटा करके, तो हम आज की दृष्टि से उसकी व्याख्या करते हैं। आज की दृष्टि से उसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन मूल महाभारत में व्यास जी ने जो लिखा है वह तो अलौकिकता का आख्यान उसके साथ समन्वित है। उसको अलौकिकता से कितना हम तोड़ सकते हैं? पूरी तरह से तोड़ करके यदि व्याख्या करते हैं तो क्या व्यास के महाभारत के साथ न्याय हम करते हैं? प्रश्न बना रहेगा। और इसी तरह से व्याख्या महाभारत के पात्रों की, 12 पात्रों की व्याख्या, महानायकों का चरित्र चित्रण इस खंड के अंतर्गत किया गया है। और इतना परिश्रम करके 12 के चरित्र पर विश्लेषण प्रस्तुत गोवर्धन जोशी जी ने इस पुस्तक में किया है। तो इसमें कौरवों की वंशावली पूरी बताई गई है। आरंभ में बहुत परिश्रम से तैयार की गई है पुस्तक। महाभारत अनुवाद में या मूल में पढ़ करके सारी वंशावली यहाँ प्रस्तुत की गई है। यह उपादेय है और महाभारत के सारे पात्र, इसमें जो मुख्य पात्र हैं, दुष्यंत, शकुंतला, उनसे भरत का जन्म यहाँ से आरंभ करके अजमेर, विदुरथ, परीक्षित, भीमसेन इत्यादि में आती हुई यह जो है प्रतीप राजा,
उनसे देवापी, फिर शांतनु, और फिर उससे फिर जितना महाभारत हम लोग आदि पर उसे देखते हैं उसमें आना। तो यह चरित्रों की व्याख्या करते हुए पूरे चरित्रों की वंशावलियाँ इन्होंने प्रस्तुत की हैं, और व्याख्या उसी रूप में की है सारे चरित्रों की कि महाराज शांतनु की शादियाँ हुई, पहला विवाह उनका अनजान युवती गंगा अचानक बिना देखे सोचे समझे, जिसके कि माता पिता के वंश आदि का ज्ञान नहीं था, केवल उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर बिना जांच किए कि किस परिवार की है, किस घराने से है, उसका चरित्र कैसा है, शादी शांतनु ने कर ली। यह उचित नहीं कहा जा सकता है किसी भी राजा के लिए, ऐसा यह वाक्य है। गोवर्धन जोशी जी के सभी महाभारत के नायकों का विश्लेषण उन्होंने इसी दृष्टि से किया है। और भीष्म ने जो शांतनु के सारे कार्यों का समर्थन किया वह भी उचित नहीं था। अगर भीष्म पितामह पितृप्रेम में अंधे होकर भीष्म प्रतिज्ञा नहीं करते, अथवा प्रतिज्ञा पश्चात भी विचित्रवीर्य की मृत्यु के पश्चात जब इस प्रतिज्ञा का कोई अर्थ नहीं रह गया तब शादी कर लेते और राज्य सिंहासन संभाल लेते, तो सिंहासन को लेकर किसी भी समर की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह हम कह रहे हैं, भीष्म संभाल लेते अगर प्रतिज्ञा तोड़ करके, तब कुछ और नहीं हो जाता है, कहीं से दुष्प्रवृत्तियां नहीं पैदा होती, यह कौन कह सकता है। हम तो भविष्य वक्ता नहीं हैं, तो जो ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, यह सुझाने वाले हम सर्वत्र यदि बन जाएंगे तो इससे तो महाभारत की व्याख्या नहीं बन पाएगी। पर यह गोवर्धन जोशी जी की भावना है, आदरणीय है उनकी भावना। आज की यथार्थवादी जो दृष्टि है, बुद्धिवादी जो दृष्टि है, उसकी दृष्टि से यह कहना उचित माना जा सकता है। पर महाभारत के भीष्म भीष्म हैं, वह अलौकिकता जो उनकी है उससे विच्छेद करके यह व्याख्या पूरी की गई है। इतने प्रश्न आते हैं। ये दो पुस्तकें गोवर्धन जोशी जी की महाभारत संबंधी हैं। एक पुस्तक जो सहलेखन में है, गोवर्धन जोशी तथा डॉक्टर हरीशचंद्र व्यास के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर व्यास जी विगत 20 वर्षों से जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त महिला महाविद्यालय श्री पुष्टिकर जी पुरोहित सूरज राज रूपा देवी स्मृति महिला महाविद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर हैं और दर्शन शास्त्र विषय का अध्यापन कर रहे हैं, और दार्शनिक अनुसंधान परिषद की कनिष्ठ अध्येता वृत्ति भी उनको प्राप्त हुई है, और कई सेमिनारों में उन्होंने सहभागिता की है। यह भागवत पर पुस्तक है, श्रीमद् भागवत अमृत संदेश तथा जन्म जीवन और मृत्यु। यह श्रीमद् भागवत का जो अमृत संदेश है उसको स्पष्ट करते हुए लेखकों ने कहा है कि परमात्मा की भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, परमात्मा की भक्ति बगैर ज्ञान और वैराग्य के व्यर्थ है। सृष्टि का सत्य है कि बगैर दुख के सुख प्राप्त नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत तथा परमात्मा में पूर्ण आस्था तथा विश्वास रखना चाहिए। श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र क्या है, श्रीमद् भागवत क्या है, इस पर व्याख्या की गई है। यह और अधिक मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत जो मुद्रित हुआ है उसमें सर्वत्र श्रीमद् और भागवत अलग है। तो अब यदि ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा। और इस स्तोत्र को स्रोत छपा हुआ है, इसमें तो वाणी को विराम देना ही उचित है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत की शब्दावली का ठीक से ज्ञान प्राप्त किए बिना लेखन यदि होता रहेगा तो कठिनाई होगी हमारे जैसे लोगों को, या तो हमारे जैसे लोगों को समाज से हटा दिया जाए पूरी तरह से, और सारा जो ज्ञान मीमांसाएं जो विमर्श हो रहा है वह सानंद संपन्न होता रहे। बहुत सारी ज्ञान मीमांसाएं हो रही हैं और ऐसे लोग कर रहे हैं जो मूल ग्रंथों को
बिना पढ़े भी खूब ज्ञान मीमांसाएं कर रहे हैं, मूल स्रोतों को पढ़े बिना। इसलिए मैं पहले भी निवेदन करता रहा हूं कि पुस्तकें मुझे बिना पूछे ना दिया कीजिए, लेकिन मैं जो बोलता हूं उसी को कोई नहीं सुनता होगा। जो पुस्तकें दे देते हैं उनकी पुस्तकों पर जो मैं बोल देता हूं वो उसको नहीं सुनते होंगे, क्योंकि किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं उनकी किताब पर बोल रहा हूं तब भी उसको सुन लें। इतनी फुर्सत उनको नहीं है। वो किताब उन्होंने दे दी, उनको यह है कि वो मैं बोल दूंगा और प्रचार में कर दूंगा। मैंने कुछ बोला है उसको सुनने के लिए धैर्य उनमें नहीं है। और हर एक को अपनी कहने की त्वरा रहती है। क्योंकि पुस्तक दी गई थी, अनुरोध किया गया था कि कृपा करके दृष्टि डाल कुछ बोलिए, ऐसी अवसर पहले भी आते रहे हैं, तो मैंने कुछ कहा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो व्यर्थ तो नहीं ही जाएगा। और मैंने चूंकि कुछ अध्ययन किया हुआ है विषयों का, तो तदनुसार उसकी उपादेयता बनी रहेगी। इस विश्वास के साथ में कुछ कहता रहा हूं। आज का वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।